वेलकम टू जी खबर। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाला है बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट दरोगा भर्ती का, ठीक है। और बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार भी कर रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि सर इस वैकेंसी में कितनी वैकेंसी है, क्या एज होगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, प्रोसेस क्या है इसका, टोटल कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, कितना मतलब एज में जो है छूट मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चन रेगुलर हमें आ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ आपको क्लियर कर देंगे, कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई के वैकेंसी बहुत समय से जो है कि टिकी हुई थी, लेकिन अब इसका जो है रास्ता साफ हो चुका है और 1 महीने के अंदर आपके नोटिफिकेशन भी आउट होने वाले हैं। तो कितनी वैकेंसी है? टोटल 5623 वैकेंसी है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है दरोगा भर्ती में, ठीक है। और याद रखिएगा, जितनी मेहनत कर सकें कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती की जो वैकेंसी है वो तो ना के बराबर है। और आपकी एज में तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ये मिलेगी। तो पूरी तैयारी कर लेना अच्छे से, सब कुछ हम कराएंगे, लेकिन याद रखिएगा हर एक बात को कि ये वैकेंसी आपके लिए लास्ट भी हो सकती है। तो जितनी तैयारी कर सके सब करिएगा। और काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसके बाद वैकेंसी आना लगभग तो अभी तो नामुमकिन है, ठीक है। तो ये आपके लिए अंतिम चांस भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और हर एक पहलू को आराम से समझ लीजिए, ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न जो है इस वैकेंसी को लेकर वो सब कुछ दूर हो जाए। और एक बात हम आपको ज़रूर बता देंगे, 1 महीने के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है इस वैकेंसी का, तो बस तैयार हो जाइए, ठीक है। तो देखिए, वैकेंसी की अगर डिटेल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कितनी है, 5623 टोटल वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों की मिलाकर, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि एज लिमिट्स क्या है। देखिए, एज लिमिट्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, पहली बात हम आपको बता दें कि चाहे मेल और फीमेल हो, सबके लिए हम एज लिमिट्स को यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग जनरल कैंडिडेट्स की, तो उनकी जो न्यूनतम एज बोली गई है वो 21 साल से 28 साल की बोली गई है। यानी आपकी जो न्यूनतम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और आपकी अधिकतम एज 28 साल होनी चाहिए। ये आपकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये 29 हो सकती है सर, यानी 28 की जगह 29 भी हो सकती है। तो अभी नोटिफिकेशन आउट होने तक इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि ये 28 ईयर तो है ही है जनरल वालों के लिए, ठीक है। और अगर कुछ मतलब छूट मिलती या कुछ बात होती है तो फिर भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको मान के चलना है कि आपकी न्यूनतम एज 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज 28 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रख के चलना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 21 साल से अगर नीचे हैं आप, तो आप इस वैकेंसी में फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपकी न्यूनतम एज तो 21 साल हो ही जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए ओबीसी की अगर हम बात करें तो 21 से 33 साल की एज, यानी आपको पता है कि छूट मिलती है, तो 21 से 33 साल की एज दी जाएगी ओबीसी कैंडिडेट्स को। और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी सेम है कि 21 से 33 साल की एज जो होगी इस वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये है आपकी एज लिमिट। अगर इस एज पर आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी आंसर करूँगा आपको, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि एज में अब आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये एज फैक्टर है, अगर इस एज पे आप बिलोंग कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो 5623 एसआई पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे की कि इसका पे स्केल तो आपको अभी आपको नहीं लेना देना है, क्योंकि ये तो अभी आपको पहले तैयारी करिए, एग्ज़ाम पास करिए, फिर उसके बाद आपका जो है पे स्केल बनेगा। तो इसके लिए मतलब ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन क्वालिफ़िकेशन की हम ज़रूर आप बात करेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, हम आपको पहले बता दें कि इसमें ग्रेजुएट लेवल के लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कई दिन से जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या अपैरिंग जो है कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो नहीं, अपैरिंग कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका लास्ट ईयर है और इस वैकेंसी से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन अगर इस वैकेंसी से पहले, यानी जब से नोटिफिकेशन आउट होगा और जब तक नोटिफिकेशन मतलब आपका फॉर्म फिल हो रहे हैं, अगर आपके रिजल्ट नहीं आते तो आप अपैरिंग स्टूडेंट ही माने जाएंगे और आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अपैरिंग जो स्टूडेंट हैं वो इसको नहीं भर पाएंगे। डिग्री चाहिए होती है इसमें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में, आप होंगे एलिजिबल, ठीक है। और आपकी अपैरिंग डिग्री यहाँ पर मान्य नहीं होगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कह रहा हूँ।
फिर अगर हम बात करें, देखिए क्या है फिज़िकल जो है मेजरमेंट है। अगर आप वैकेंसी की तैयारी करेंगे तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। देखिए रेस आपके लिए होगी इसमें 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में, ये मेल के लिए, ठीक है। 4.8 किलोमीटर की 28 मिनट में, ठीक है। अभी 4.8 किलोमीटर की जो रनिंग हुई थी आपकी कांस्टेबल में, वहाँ पर 25 मिनट दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर आपके थोड़े सी जो है टाइम टेबल को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 28 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी, जो कि 16 मिनट में होगी। तो ये आपकी रनिंग का होगा, ये रनिंग आपसे आराम से हो जाएगी, 28 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। अब हाइट अगर हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर मेल के लिए है, ठीक है। 168 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और ये जनरल, एससी और आपके ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। ओनली एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर जो है हाइट मेजरमेंट की जाती है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी हैं, जनरल है या फिर एससी कैंडिडेट है तो वहाँ पर आपकी 168 जो है सेंटीमीटर हाइट जो है मेजरमेंट की जाएगी। और अगर फीमेल की बात करें तो अगर आप ओबीसी में हैं, जनरल में है या फिर एससी में, तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी ही चाहिए। और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी 147 जो है हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ छूट जो मिलेगी वो एसटी कैंडिडेट को मिलेगी यहाँ पर। जनरल, ओबीसी और आपके एससी कैंडिडेट को हाइट में जो है इतनी हाइट ही होनी चाहिए, और इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो सिर्फ मेल के लिए होता है, ये जो आपका चेस्ट है 79 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होना ही चाहिए। अगर आप फुलाते हैं तो आपका 84 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये सब मेजरमेंट तो बात की बात है, पहले आपको एग्ज़ाम जो है पास करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब कुछ आपको जानकर ये चीज़ रखना है। और एसटी कैंडिडेट अगर आप, तो यहाँ पर आपका 77 ही चेस्ट मांगा जाएगा, ठीक है। तो हम रिक्वायरमेंट प्रोसेस की अगर बात करें यूपीएसआई में, कैसे आप पूरा चरण क्या होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए 3 स्टेप में होने वाले हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग जो न्यू रूल है आपका 2015 के अनुसार, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट स्टेप में इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन जो रिटन एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम इन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि ऑनलाइन होने वाला है। तो यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इसके फॉर्म भी फिल करे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेप में आपका वही फिजिकल है, रनिंग होती है आपकी, ठीक है। तो रनिंग अभी हमने आपको बता ही दिया है कि 4.8 किलोमीटर जो आपकी है मेल कैंडिडेट के लिए 28 मिनट में है, और फीमेल के लिए जो आपको अभी हम ऊपर बता के आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका मेडिकल है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो आप लगाएंगे फॉर्म फिल करते समय, उन सबके वेरिफिकेशन होंगे कि आपके वो सही है। और आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है, आपकी हाइट है, चेस्ट है या फिर आई है या फिर बॉडी के और पार्ट्स हैं जो चेक होते हैं, वहाँ पर ये सब कुछ चेक होगा, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट जो आपकी इसके बाद आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे पहले जो है अभी आपने देखा होगा जो आपकी कांस्टेबल भर्ती हुई है वहाँ पर जो है फाइनल लिस्ट पहले ही आ गई है, मतलब मेजरमेंट के पहले, फिजिकल मेजरमेंट के पहले, यानी मेडिकल से पहले उन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर सारे प्रोसेस जब हो जाएंगे उसके बाद ही फाइनल जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट की लिस्ट निकाली जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो वैकेंसी थी वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, जिस कारण इन्होंने ये थोड़ा सी चेंजिंग करी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करके चलिए। 3 स्टेप में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये तीनों आपको पास करने ही होंगे। और आपको बता दें कि 4 स्टेप में आपका जो है आप पेपर देने जाएंगे तो वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। और आपका 4 पार्ट में जो आपको प्रत्येक में 35% जो है मार्क्स लाने होंगे, यानी आपके प्रत्येक जो पार्ट है 4 पार्ट है, 4 पार्ट का प्रत्येक पार्ट 100 नंबर का है। 100 नंबर में आपको 35 नंबर तो लाने ही होंगे, यानी 35 नंबर आप लाएंगे तब एक आप पोर्शन में पास होंगे। और इसी तरह आपको चारों पोर्शन में इतने नंबर लाने होंगे। तो इस तरह से आपका जो टोटल प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है आपका, बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और पूरी तरह से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्दी यूपीएसआई में आपको न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।